हे गाइस व्हाट्स अप, मीनाक्षी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि हमें इतनी स्वेटिंग होती है कि हमें कोई मॉइस्चराइजर लगाने का मन ही नहीं करता, तो क्या ऐसे में हम एलोवेरा जेल एज अ मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं? माय ब्लंट आंसर टू यू इज नो, यू कैन नॉट यूज एलोवेरा एज अ मॉइस्चराइजर। नो डाउट इसके हजारों फायदे हैं, ये एक बहुत अच्छा स्किन हाइड्रेंट है, आप इसे मे बी एक हाइड्रेटिंग एसेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इसके 50 दूसरे फायदे हैं, बट वन एबिलिटी दैट इट lacks is the ability to moisturize. For anything to be used as a moisturizer on the skin, it needs to have the basic ability to moisturize the skin, and for that it needs to have a couple of maybe oils or emollients or a lot of other skin conditioning agents, a lot of skin nourishing ingredients. और अगर वही उस प्रोडक्ट में नहीं है तो just because वो एक जेल फॉर्म में आता है does not make it qualified to be used as a moisturizer. So अगर आप एलोवेरा यूज भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, but it has to be followed up by a moisturizer. Now the max that you could do is आप अपनी स्किन की नीड और स्किन की जो एक टेंडेंसी है कि वो ऑयली है या ड्राई है, उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी चूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी स्किन ड्राई फील करती है तो आप क्रीम बेस्ड जो थोड़े से थिक होते हैं ऐसे मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन पे स्वेटिंग ज्यादा होती है या आपको ऑयलीनेस की टेंडेंसी है, स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल बनता है, तो इन दैट केस आप लाइट कंसिस्टेंसी वाले मॉइस्चराइजर्स यूज कर सकते हैं जो कि या तो जेल फॉर्म में बने हों या फिर लोशन लाइक कंसिस्टेंसीज में फॉर्मुलेट हुए हों। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 मॉइस्चराइजर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एक्सट्रीमली लाइट वेट हैं, बहुत ही हल्के हैं, बट एट द सेम टाइम सुप्रीमली बेनिफिशियल एंड वेरी वेरी हाइड्रेटिंग ऑल्सो। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट शो करें। एंड नाउ ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। Let's start with my current favorite these days. This is the Gabit Ceramide and Hyaluronic Acid Face Moisturizer. This one is an oil-free moisturizer which is very thin textured, बहुत easily skin में absorb हो जाता है, बहुत ही lightweight है, and the cherry on the cake is it is excellent in terms of formulation. इसमें वो सब चीज़ें डाली हुई हैं जो फेस को मॉइस्चराइज भी करती हैं, ब्राइटन अप भी करती हैं और आपके बाकी जो पोर रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर भी काम करती है। और अगर आपकी स्किन का बैरियर ऑन एंड ऑफ खराब होता रहता है तो उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करती हैं। इसमें विटामिन सी डाला गया है, सेरामाइड्स है, ऑफ कोर्स हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड है, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, प्रीबायोटिक्स हैं, सुपर फूड है, हर वो अच्छी चीज जो आपकी स्किन को चाहिए टू मेंटेन इट्स हेल्थ इज इन देयर। ऑप्शन नंबर 2 इज द प्लम थिंक डर्मा राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड जेल मॉइस्चराइजर। नाम से काफी एविडेंट है कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है 2% नाइसिनामाइड और राइस वाटर, जो डेफिनेटली स्किन के लिए अच्छे होते ही हैं, बट इसके साथ साथ उन्होंने कैक्टस वाटर और मैट मेरीन भी यूज करा है, विच इज वेरी यूनिक अबाउट दिस प्रोडक्ट। कैक्टस वाटर में विटामिन ई और के होता है बहुत सारा, तो जिससे स्किन को नरिशमेंट भी मिलता है, और साथ में अगर आपकी ब्लेमिश प्रोन स्किन है तो वो ब्लेमिश रिडक्शन में भी हेल्प करता है। साथ ही में इसमें जो मैट मेरीन डाला हुआ है जो कि बहुत कम इंडियन प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है, उसकी क्वालिटी ये है कि जिन लोगों की स्किन पे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, ज्यादा स्वेट प्रोडक्शन होता है, उसको वो कंट्रोल में रखता है, पोर्स की प्रॉब्लम पे वर्क करता है, स्किन को एक डिटॉक्सिफिकेशन इफेक्ट देता है जिससे हमें एक मैट फिनिशिंग भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि जिनकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली और एक्ने प्रोन है उनके लिए ये वाला एक अच्छा चॉइस रहेगा। On number 3, I have with me 2 oil-free moisturizer recommendations from the same brand Dot & Key, और इसीलिए मैंने इसी एक पॉइंट में इन दोनों को इंक्लूड किया है। One is this green one which I'm holding in my hand right now, which is the Cica and Niacinamide Calming Night Gel, और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा इनका ब्लू वाला which is their 72 hours hydrating gel moisturizer। Now दोनों ही की जो कंसिस्टेंसी है काफी सिमिलर है और हर स्किन टाइप का पर्सन इन दोनों को ही यूज कर सकता है, एक्सेप्ट आई फील ड्राई स्किन वाले जो लोग हैं उनके लिए दोनों ही सूटेबल नहीं है। ऑफ कोर्स इतने लाइट वेट जेल फॉर्म में है तो ड्राई स्किन वालों के लिए उतने मॉइस्चराइजिंग नहीं है, लेकिन जिनकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्ने प्रोन है या फिर नॉर्मल है, उनके लिए दोनों ही अच्छे हैं। नाउ अगर एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको दूं तो क्योंकि इसमें सीका और नाइसिनामाइड है तो ये ज्यादा प्रेफरेबल है उन लोगों के लिए जिनको एक्ने वगैरह आती रहती है या जिनकी ब्लेमिश प्रोन या ब्रेकआउट प्रोन स्किन है। उसी तरह से जो ब्लू वाला है वो उनके लिए ज्यादा रिकमेंडेड है जिनका मेन पर्पस ऑयल कंट्रोल या वो सब ग्रीसीनेस या मैटिफाइंग इफेक्ट वो सब नहीं, लेकिन जिनका मेन पर्पस है अपनी स्किन की प्लम्पनेस और सॉफ्टनेस को मेंटेन करना, अपनी स्किन के बैरियर को मेंटेन करना, उसको इन जनरल नरिश रखना, तो वो ब्लू वाला आपके लिए ज्यादा रिकमेंडेड रहेगा क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स भी हैं और वो वाला इस वाले से थोड़ा ज्यादा हाइड्रेटिंग है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से दोनों में से जो भी चूज करें, दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शन है। और number 4, I have something very basic and very simple for you, which is like a no nonsense, simple daily use का
एक मॉइस्चराइजर, दिस इज द सिंपल हाइड्रेटिंग जेल क्रीम। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू यू, इसमें एज सच कोई बहुत स्किन बेनिफिटिंग इंग्रेडिएंट्स नहीं है, बट समहाउ दे हैव मैनेज्ड टू फॉर्मुलेट इट इन अ वे दैट दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ emollients there, so much so that even if you have slightly drier skin type, this will still hydrate you very deeply। और आप इसे एक बार लगा लेते हैं तो इसको रीअप्लाई करने की नीड भी फील नहीं होती। मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे आराम से आपको अपनी जो स्किन है जब आप टच करेंगे बहुत प्लम्प और सॉफ्ट फील होती है। तो somehow without putting any skin transforming ingredients, they have managed to curate a very good moisturizer जो बाकी की सारी needs आपकी पूरी करता है। So if your only purpose is to just deeply hydrate and nourish your skin and you're not looking to any fancy thing, because I also know कि कई लोग actives वगैरह यूज करते हैं serums में, तो उनको अपने moisturizers में भी 50 चीजें नहीं चाहिए होती हैं। तो अगर सादा सा एक अच्छा सा moisturizer चाहिए, then this one will definitely not disappoint you। On number 5, I have for you the Simple Restorative Rich Cream. This one is slightly better than the fourth one, I feel, because इसका formula थोड़ा ज़्यादा better है उससे, but इसकी consistency भी बहुत lightweight है। एक I think lotion like consistency है इसकी, बहुत ही thin है, बहुत आसानी से skin में absorb हो जाती है और बहुत देर के लिए आपकी skin को moisturize रखती है। एक तो इसमें उन्होंने सीका और इस तरह के और 2-4 calming ingredients डाले हुए हैं, जो कि अगर आपकी skin थोड़ी सी inflamed भी है तो उसको soothe करने में help करेगी। साथ में इसमें 22% सेरेमाइड बूस्टर्स भी उन्होंने यूज करे हुए हैं। नाउ प्लीज बी श्योर कि ये 22 सेरेमाइड्स नहीं है, ये 22% सेरेमाइड बूस्टर्स हैं, यानी कि वो इंग्रेडिएंट्स जो आपकी स्किन में सेरेमाइड्स के नेचुरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दे आर नॉट सेरेमाइड्स इन देमसेल्व्स, बट स्टिल दिस वन हैज अ मोर प्रॉमिसिंग फॉर्मूला देन द फोर्थ वन। ऑल्सो इट हैज द एबिलिटी टू calm down the irritation on your skin if in case you have that inflamed skin ka problem। Alright you guys, so that brings me to the end of this video. I do hope that you found my recommendations helpful. If you did, you know what you have to do. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.